अब तक तो वो श्रीशैलम पहुंच गई होगी। तो जल्दी से जाकर तुम लोग लाओ उसे, जल्दी। हाँ, श्रीशैलम गली के पीछे है क्या राजा? कार से जाने के बावजूद भी 4-5 घंटे लग जाते हैं और उसे साथ लेकर आए तो शाम हो जाएगी। ऐसा ना करके आप तीनों जाइए। उससे माफी मांग लीजिए कि आप लोगों ने जो भी किया है गलती हो गई है। उसके पैर पकड़ने से पीछे मत हटना बहू। बहना है ना, शिव भक्त है। उसके आगे मैं क्यों झुकूं? मैं अप्रैल के बाद फिर जून से पहले ना करके सीधा जाके उनसे माफी मांग लीजिए सासू माँ, वरना सुन नहीं पाएंगी अपनी आवाज। कान से खून निकल रहे हैं। मैंने आपकी आवाज की तारीफ की थी क्या? बीच में कूदने की कोशिश की ना तो जली हुई लकड़ी से मारूंगी। भाभी आप चुप हो जाइए। ऐसे गुस्सा करते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। साहब जी, एक काम करिए, स्वामी जी को आज घर बुला लीजिए। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। करेक्ट, ऐसा ही करता हूँ। स्वामी जी हमारे शुभचिंतक हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं मैं यहाँ पर ध्यान लगा रहा हूँ और तुम मेरा ध्यान भंग करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम जैसे अल्पबुद्धि वालों को। अरे अरे स्वामी जी गुस्सा मत कीजिए। हम आपको परेशान करने के लिए मैं नहीं कर रहे हैं। मैं हाँ स्वामी, जानबूझकर मैं बिल्ली की तरह और मेरी मम्मी बकरी की तरह आवाज नहीं निकाल रहे हैं। हमें श्राप दिया गया है। किसने? वो जादूगरनी विशालाक्षी। मैं ऐसा क्या किया था तुमने कि उन्होंने श्राप दिया तुम्हें? क्या किया था मैं कैसे बताऊं, मैं तो आदमी हूँ। बस ऐसे ही मजाक करने के लिए जब विशालाक्षी स्नान कर रही थी तो हमने उसके कपड़े चोरी कर लिए थे। मैं अरे मूर्खो! हाँ? क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम लोगों ने किससे मजाक करने की कोशिश की है? लगता है तुम लोगों का इस भूमि पर कर्मों का हिसाब बाकी है, इसीलिए उस विशालाक्षी के क्रोध का शिकार नहीं बने हो तुम। हाँ? लेकिन उसने गुस्सा तो किया। और सुमन को तो भौ भौ करने वाले कुत्ते का श्राप दिया गया है स्वामी। अब ये तो तुम लोगों के लिए बहुत छोटा सा दंड है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए प्राण नहीं गए। खुशी मनाओ इस बात की। हाँ? ऐसे ही अगर सबके सामने करते रहे तो हमारा अपमान होगा स्वामी जी। मैं महर्षियों ने यूं ही नहीं कह दिया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो विशालाक्षी तुम्हें श्राप क्यों देती? अरे श्राप देने की शक्ति उस लड़के में कहाँ है स्वामी? म्याऊं। शक्ति अपने साथ यूं ही नहीं आती। पूरी निष्ठा के साथ एकाग्रता से धर्म का अनुसरण करते हुए जो भी प्राणी चलता है उसे जो परेशान करेगा वो श्राप का शिकार होगा। हमसे गलती हो गई स्वामी जी, अब हमें श्राप से मुक्त कीजिए ना। मैं विशालाक्षी की जो शर्तें हैं मैं उन्हें नहीं मिटा सकता। हाँ? मम्मी, विशाल और नैनी ने क्या बोला था कि हमारे कुल गुरु ही इस समस्या से हमें बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा ही बोला था ना? म्याऊं। तो गुरुजी से मिलने की बजाय यहाँ क्यों आ गए? आदत से मजबूर है स्वामी जी।
इस बारे में हम उन्हें क्यों बताएं, इसीलिए मैं हमें लगा हम आपके पास आकर ठीक हो जाएंगे और हम आपकी वाह वाह करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। म्याऊं। मैं मदद करूंगा भी नहीं, क्योंकि यदि इस मामले में मैंने तुम लोगों की मदद की तो मैं भी माँ के क्रोध का शिकार बन सकता हूँ। हमारी वजह से आपको नुकसान ना पहुंचे स्वामी जी, अब हम इसे झेल लेंगे। क्या है कि बस मैं ही तो करना है। मैं म्याऊं म्याऊं करते हुए हमें तब तक रहना पड़ेगा जब तक गुरुजी ना आ जाएं। चलो मम्मी। म्याऊं। मैं आज कमरा इतना साइलेंट क्यों है, बोलो तो? रिप्लाई नहीं दोगी? मैं आवाज सुनना चाहता हूं तुम्हारी। बहू बहू बहू, अरे कुछ तो बोल दो। मेरी हालत देखकर आपको मजा आ रहा है? तो तुम बीच में क्यों बोलती हो माँ की तरह? चलो उनकी बात छोड़ दो, क्योंकि वो तो बड़ी हैं, उन पर तो हम तरस खा सकते हैं, लेकिन तुम तो स्वर्ग की अप्सरा हो ना। देखिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए आप। वाह! कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी क्या? पर तुम बोल नहीं पा रही हो क्या? बोलो ना तुम। ये अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। विशालाक्षी ने अच्छी सजा दी है तुम्हें। वो हमेशा ये कहा करती थी कि कुत्ती वाली बुद्धि तुम्हारी कब भी तुमसे नहीं जाएगी। वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे रग रग से वाकिफ थी। हमारी बेइज्जती करके गई है वो जादूगरनी लड़की। इस बार आने दो उसे। वाह! अरे वो कहावत सुनी है क्या तुमने कि काटने वाले कुत्ते ज्यादा भौंकते नहीं और भौंकने वाले ज्यादा काटते नहीं हैं, सिर्फ उछल उछल के भौंकते हैं। पर अच्छा ही है, ऊपर वाले की दया से कम शांत रहो। तुम्हारे चुप रहने से घर में कम से कम कुछ दिन शांति तो रहेगी। एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बोलिए बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, इसका दुगना बदला लूंगी। वाह! बेचारी, इच्छा पूरी करने की उम्र में बदला ले रही हो तुम। अब मैं क्या कहूंगा? खैर, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। कर्मा इज अ बिच। विशालाक्षी का अपमान करने चली थी ना तुम, बन गई ना तुम खुद हंसी का पात्र। अभी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो गई। नहीं तो क्या, कुत्ते जैसे सड़कों पर फिरती हूँ। सियार भौ भौ नहीं करते, ऐसा करते हैं। भले ही तुम कोई भी जानवर बन गई हो, लेकिन एक चीज की खैर मनाओ कि खा पा रही हो तुम। टेक केयर। गायत्री, गायत्री, देखो मेरा बंदर जैसा पति कैसी हरकतें कर रहा है। मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। गायत्री हंस नहीं रही है दूर। अगर आप थक जाएंगे तो ऐसा कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। फुल एंटरटेनमेंट देने के लिए ऊपर कमरे में जाकर बकरी के कान पकड़कर नीचे लाइए। अब बकरी कहाँ है दीदी? हाँ, अरे उभरती हुई बकरी तो हमारे घर में ही है ना बहन। ए मम्मी, म्याऊं। अब हासनी तुम्हें बोल रही है। मैं जानती हूँ। मैं हाँ? ओफो, कुत्ते जैसी बहन भौंक रही है, बिल्ली जैसा चिल्ला रहे हैं मेरे पति, और तो और कभी कभार ये मई का महीना है, हमारी सासू माँ याद दिला रही है। आप तीनों के यहाँ होने से गायत्री का फुल एंटरटेनमेंट होगा। आप लोग हमारी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भाव ना
सिर्फ एक बार मत करो छोटी, भाव भाव, दोबारा से अच्छे से करो, साउंड जबरदस्त लगेगा। ए, तुम अपना मुंह बंद करके अपने कमरे में जाओ। मैं मुंह पर हाथ मत रखिए भाभी। कहीं मुंह से मैं ना निकल जाए, इसीलिए भाभी ने मुंह बंद कर रखा है। इनके यहाँ आने से देखो गायत्री के चेहरे पर स्माइल आ गई। सुनिए जी, बिल्ली की तरह अपनी पूंछ खड़ी करके यहाँ पर लेट जाइए, सभी को देखना है। हे, ऐसे कैसे दिखाऊं तुझे? मैं आऊं। आइए स्वामी। जेठ जी, स्वामी जी आ गए हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते स्वामी जी। विश स्वामी जी को लेकर आए। बेचारे, साधुओं को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए ना। छोटी, एक बार भौं करके दिखा, और तुम दोनों भी बीच में कूद सकते हो। चुप रहिए ना दीदी आप। देख रहे हैं ना स्वामी, उस जादूगरनी विशालाक्षी ने कोई जादू किया है। मैं हाँ, मैं आऊं। आहा, मेरे पति की आवाज में कितनी मधुरता है। हाँ? स्वामी जी, सुबह से इन लोगों की हालत ऐसी ही बनी है। इन लोगों ने जो पाप किया है, अब रोते हुए उस पाप को भोगना भी पड़ेगा। मेरी विशालाक्षी बहन शिव भक्त है गुरुजी, और इन लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। इन लोगों को ये लगा कि हमको क्या हो सकता है। अगर कल ही इन्होंने विशालाक्षी से माफी मांग ली होती तो आज इनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। इंसान के रूप में इन लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए कुत्ता, बिल्ली, बकरी बनकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओ तुम लोग। इंसान के रूप में तो तुम्हें मोक्ष मिलने से रहा। वो नौबत अब तक नहीं आई है। मैं इस मैं को रोकने के लिए आप कितनी बार हाथ रखेंगी भाभी? मैं आऊं। ऐसे ही करता रहूं क्या मैं आऊं। भैया, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए ही मैं स्वामी जी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हाँ? स्वामी जी, ये लोग बेजुबान जानवरों की तरह आवाज ना निकाले, इसका कोई रास्ता बताइए। रास्ता है। मम्मी, मैं अब क्या रास्ता है, जरा जल्दी बताइए स्वामी। गायत्री देवी के द्वारा ही संभव है। गायत्री भाभी, ये देखो वो देखो, अब आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी। ऐसा करते हुए, सब्र करते हुए 1.5-2 साल होने जा रहे हैं स्वामी जी। अगले साल तक भी नहीं आएगी, तब तक हम लोग क्या ऐसे ही करते रहेंगे क्या? सुमन, मैं आऊं। लगता है गुरु जी को बहुत गुदगुदी हो रही है हमें इस हालत में देखकर। मैं आऊं। मैं रुकिए सासू माँ, लगता है सासू माँ कुछ बोलना चाह रही है। बोलिए। गुरुजी, अगर गायत्री दीदी की वजह से हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। आप सर्वज्ञानी है। आप तो सब कुछ जानते हैं कि दीदी कहाँ है स्वामी जी। सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ तिलोत्तमा, तुम भी जानती हो। इसका मतलब मुझे भी, हंसनी को भी, विशाल को भी। कौन स्वामी जी? फूफा जी, इनका मतलब हम सभी को। अब आपको एक एक करके दिखाने की जरूरत नहीं है।
अगर हम जानते, हमें पता होता तो इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे? छोटी कहना चाहती है कि हम कब तक भौंकते रहेंगे। स्वामी जी, माँ जी के बारे में छाया के तौर पर पता तो चला, लेकिन उसके बाद हमें उनका कोई समाचार नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं कि गायत्री माँ जी, उनके द्वारा ही इन लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। वो कहाँ होंगी? यहीं पर तो बैठी है ना नैनी। क्या कहा स्वामी जी? ये लड़की गायत्री भाभी है? हाँ 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 गुरुजी। भाभी, हाँ हाँ ना, अब जब गुरुजी बोल रहे हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए ना। भाभी, इस बच्ची का नाम गायत्री देवी रखने की वजह से अब ये भी पूरी तरह गायत्री देवी बन जाएगी। मैं ऐसा मत कहिएगा। इसे संपत्ति धन दौलत तो मिल गई, गायत्री बड़ी माँ का नाम भी मिल गया। अब हमें ऐसे आदेश मत देना गुरुजी कि हम गायत्री बड़ी माँ की बात माने। अब म्याऊं। जो अधिकार है, जो हक है किसी को नहीं दिया गया, वो सब इस लड़के को दिया गया। अब हम भी वही गौरव मर्यादा इसे दे, ये मत कहिए। वो नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुम लोग हद से ज्यादा सोचकर बेचैन हो रहे हो। स्वामी, अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा विशाल। मैंने अपनी जिस बेटी को जन्म दिया है और तुरंत मैंने उसे खो भी दिया, और अब इतने महीनों से उसकी राह देख रही हूँ, और अब आप ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, अगर अभी सच बोलेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा, और अगर झूठ बोलेंगे तो सब भ्रमित हो जाएंगे। आपने हमें ऐसी परीक्षा में क्यों डाल दी स्वामी जी? बोल तो रहा हूँ ना पवन, ये लोग जिस परेशानी में हैं, उससे इन्हें बाहर निकालने के लिए ये संभव सिर्फ गायत्री देवी से ही हो पाएगा। अब इस बच्ची को गायत्री दीदी मानना पड़ेगा। गायत्री दीदी, म्याऊं। बताइए ना गुरुजी। बताता हूँ। विशाल, बच्ची को गोद में उठाओ। इस गायत्री को मैं क्यों गायत्री देवी कह रहा हूँ? तुम्हें जन्म देने वाली माँ के दाएं हाथ में जैसी नाग रेखा थी, इस मासूम बच्ची की हस्त मुद्रा में वैसे ही सर्प रेखा है। सब लोग कहते रहते हैं कि ये भी माँ जी जैसी बहुत अच्छी और महान बनेगी। जरूर बनेगी नैनी। जिनके हाथों में सर्प रेखाएं होती हैं, उनसे ही श्राप से मुक्ति ली जा सकती है। अभी के अभी हम गायत्री देवी को ढूंढ कर तो नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इस गायत्री बच्ची के हाथ में नाग रेखा होने की वजह से अब उन्हें गायत्री देवी मानकर उनके हाथ से इन लोगों के गले पर विभूति रेखाएं बनाओ।
बचना नहीं चाहते हो क्या, जो बीच में म्याऊं कर रहे हो? ए, मैं तो खुशी के मारे म्याऊं कर रहा हूँ। म्याऊं। हमें लगा था इस लड़की के छूने से लोहे का सोना बन सकता है, लेकिन इस लड़की के हाथ में अब सर्प रेखा भी है। इसकी कुंडली ऐसी वैसी नहीं है। ओह, तो विभूति ही लगाने के लिए कहा है गुरुजी ने। मैं जबरदस्ती ऐसे अपने मुंह पर हाथ मत रखिए सासू माँ। अचानक दिल का दौरा पड़ सकता है भाभी। बुआ, उन्हें डराइए मत। स्वामी, गायत्री के हाथों से विभूति रेखाएं बनवा दीजिए। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे। तो पहले की तरह बात कर सकते हो ना गुरुजी? मैं फिर से म्याऊं कर रहे हो भतीजे? विभूति लगाने से हम पहले जैसे बन जाएंगे कहा था। वो कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है सुमन। तुम तीनों के बीच गायत्री बेटी को बिठाना होगा। उसके बाद तुम तीनों के सिर एक दूसरे से छुपाकर रखने होंगे। फिर माँ विशालाक्षी, हमसे गलती हो गई है ऐसी कामना करोगे। उसके बाद नाग देवता आएंगे, फिर तुम्हारे गले में लिपट कर तुम्हें इस सुर को बदलकर वो चले जाएंगे। सांप? हाँ, सांप ही जाएगा। देर करेंगी तो मुसीबत बढ़ेगी। नागराज कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे सासू माँ। साहब जी, बच्ची को दीजिए। आप तीनों इसके चारों ओर खड़े हो जाइए। अपने अपने सिर को एक दूसरे से बचा कर रखना। सुमन बहू, थोड़ा सिर को और कमर को झुका कर रखना। आ जाओ। नागराज आ रहे हैं। माँ से विनती करिए कि वो आपको माफ कर दे। माफ कर दो माँ। विशालाक्षी माँ, जानबूझकर हमने ये अपराध किया है, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो माँ।
बाप रे। हे भगवान। सांप चला गया, तुम लोग आँख खोल लो। बाप रे, चला गया, बच गए। अरे अब तुम म्याऊ म्याऊ नहीं कह रहे हो। सासू माँ, आप भी मैं नहीं बोल रही हो। हाँ? अरे तुम भी तो भौ भौ नहीं कर रही हो सुमन। स्वामी, जो नाग रेखा मेरी माँ के हाथ में थी, हाँ वही रेखा गायत्री के हाथ में है। ये तो उसका पुण्य है। माँ जी, आप जानती हैं कितना विचित्र है ये। आपके हाथ में जो नाग रेखा थी, बिल्कुल वैसी ही रेखा मैंने उस बच्ची के भी हाथ में देखी है, गायत्री के हाथों में, जिसको गोद लिया है। नाम एक है और मेरे जन्म देने के बाद जब से वो लापता हो गई है, लगता है दोनों की उम्र एक ही है। हर स्थिति को देखते हुए ये समझ नहीं आ रहा है कि इस गायत्री में और आप में क्या बंधन है। सच में बहन को दुख है या कोई शक है? अरे बहन, तुम यहाँ पर हो? सिर्फ इसी जगह को छोड़कर मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों दीदी? हाँ, मैंने आज एक वैरायटी खाना बनाया है। स्वाद भी है, अद्भुत भी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, इतनी सिंपली क्यों बोल रही हो बहन? मेरी रेसिपी को ब्रांड का नाम भी मिलेगा। जानती हो क्या नाम रखूंगी? छी छा। ऐसा नाम रखोगी तो लोग छी कहेंगे, और कुछ अच्छा न लगे तो आप ही बुराई करोगी भाभी। अब तुम्हें भी अभी अभी आना था। तो फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ, चले जाओ। साहब जी, एक मिनट। अच्छा हुआ कि आप आ गए। वाई, मेरे बनाए हुए खाने का स्वाद नहीं ले पाएंगे इसलिए? अरे दीदी, मैं वैसा नहीं सोच रही हूँ। सोचो, कोई बात नहीं है बहन। तुम जो भी सोचोगी मैं कुछ नहीं सोचूंगी, क्योंकि अब तक तुमने जो सोचा था मैं भी वही सोचती हूँ कि वो पूरा हो जाए। मैं ऐसा तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ, आप भले ही मैं तुम्हें कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, सोचने के हिसाब से। भाभी प्लीज नैनी को बोलने दीजिए। वो बोलेगी तो परेशानी तुम्हें होगी। ऐसा क्यों होगा दीदी? मैंने कभी कुछ ऐसा कहा है जिससे साहब जी को दुख पहुँचे? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ। किचन में चलो और मेरे खाने का टेस्ट ले लो। चलो। भाभी बाद में टेस्ट करेंगे, तुम बोलो नैनी। वो बोलेगी तो मुसीबत हो जाए। अगर नहीं बोलेगी तो और मुसीबत होगी। अरे तुम समझ नहीं रहे हो विशाल। मैं तो समझने के लिए पूछ रहा हूँ। बस इसीलिए मैंने आपको रोका है। अरे 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 रे, मैं कैसे अब इससे बाहर निकलूं? भाभी 1 मिनट रुक जाइए। नैनी तुम बोलो। बोलने के लिए कुछ नहीं है साहब जी, बस कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है? गायत्री माँ जी के दाएं हाथ में जो नाग रेखा थी, गायत्री बेटी के हाथ में भी वैसी ही सर्प रेखा है। देखा ना, इसलिए बोल रही थी तुम अपने रास्ते चले जाओ। साहब जी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा दीदी? हाँ, ना ये बताएंगे ना बता पाएंगे। क्यों? अब क्या बोले नैनी, वो तो अब भगवान का निर्णय है। हाँ, माया, विशालाक्षी माँ खेल खेल रही है। नाम, हक, अधिकार, सब कुछ माँ जी के बराबर होने की वजह से तो क्या गायत्री के साथ हमारा कोई संबंध भी हो सकता है क्या?
हाँ है नैनी। विशाल, क्या बोल रहे हो? हाँ भाभी, गायत्री और मेरा हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर मामले में बिल्कुल इसी तरह मैच नहीं होता। मैं भी पिछले जन्म में या तो मैं गायत्री का बेटा बनकर आया था या गायत्री मेरी बेटी बनकर मेरी जिंदगी में आई थी। ऐसा कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा। सच में ना दीदी, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ 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 हाँ, ऐसा ही कुछ था। सीढ़ी आएगी तो बताना बहन। ठीक है, मैं बता दूंगी, तुम घबराओ मत। मेरी उम्र बढ़ गई है ना, नीचे गिर जाऊंगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा बहन? देखभाल मैं करूंगा बड़ी माँ। नंदेश्वर, ये कैसा मजाक है? मेरा या आपका? मेरी आंखों में एक तो मिर्च गिरने की वजह से ही मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। आप तो जानती है ना कि आप कहाँ आकर हवाई कलाबाजी कर रही हैं। अब तुम मुझे इसमें शामिल कर रहे हो? आपका कोई संबंध नहीं है माता। मेरा क्या संबंध होगा? इस बुजुर्ग महिला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं हाथ पकड़कर इसे घर तक छोड़ने आई हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आप दोनों का नाटक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रही हो माँ जी, ये कैसी बातें कर रहा है? ये शिव भक्त है, पहचान लेगा रामा नमा तो। ओहो, तो आप रमणी मूर्ति हो ना। स्वागत है, आपका स्वागत है। आपको ही लेकर घर में गरम मिजाजी से चर्चाएं हो रही हैं। भले ही कोई आपको पहचान न पाए, चेहरे पे कुछ लगा के आती है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। नंदेश्वर, मैं सब देख सकती हूँ, लेकिन इस बारे में तुम किसी को बताना मत। आपको जो करना है कीजिए, मैं तो बस माँ की लीलाएं देखूंगा। लेकिन इतना तो बोलूंगा कि सावधान रहना। अब जाइए आप लोग। चलो माँ जी। अच्छा है ना? अरे मेरी दाई आँख फड़क रही है फूफा जी। इसका मतलब आज मेरी बीवी के साथ कुछ न कुछ तो होगा। आँख इसकी फड़क रही है तो नुकसान मेरा क्यों होगा? भाभी ने जो खाना बनाया है उसको खा के ना तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। इनडायरेक्टली तुम ये कह रही हो क्या? सही दाइयाँ कहा। भड़कने से बुरा होता है ना दीदी? किसका? और किसका? तुम्हारा ही होगा। ऐसी बातों पर मजाक मत किया करो, समझी? अरे पेद्दा बुट्टू माँ जी आ रही हैं। आओ माँ जी, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है। तुम पकड़कर ला रही हो इसलिए मैं अभी तक ठीक हूँ, वरना मैं कहीं गिर गई होती। बड़ी माँ को क्या हो गया? आंखों में मिर्ची पड़ जाने की वजह से शायद ठीक से नहीं देख पा रही होंगी। लगता है इनकी आंखें ठीक होने में टाइम लगेगा। बेचारी रोड पार कर नहीं पा रही थी तो मैं इनको यहाँ लेकर आ गई। तुम उनके मेहमान हो,
सांप की मेहमान सांप ही होगी। ऐसा क्यों बोल रही हो बुआ? उन्होंने इंसानियत के नाते पिद्दा बुट्टू माजी की मदद की है, तो उन्हें ही दो बातें क्यों सुना रही हो? अगर उलूची को देखने आई हो ना तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्यों? जब दिखाई ही दे नहीं रहा है तो बेचारी क्या देखेंगी? रास्ता भटक कर कहीं चली जाऊंगी तो इसीलिए यहाँ आई हो सुमन। कोई बात नहीं वेदपुट्टम्मा, जहाँ आना चाहिए था वहीं तो आई है। कोई बात नहीं, बड़ी माँ जहाँ आना चाहिए वहाँ तो आ ही गई है। कहाँ जाएंगी ये? कैलाश पे। दुलैया, आपकी बातें सुनकर वो घबरा जाएंगी ना? आप नहीं जानती हो माता, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो आप जानती हो क्या? लेकिन मैं जो जानता हूँ वो नागम्मा जानती है। ये बात बड़ी माँ जानती है, लेकिन बड़ी माँ जानती है कि वो नहीं जानती। जानती हैं, जानती नहीं है, इन दो शब्दों के अलावा कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा माँ जी, आप जहाँ जाना चाहती थी मैं आपको वही लेकर आई हूँ। अब मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ जा सकती हैं। ए, तुम दखल देना बंद करो, ज्यादा उछलो मत, समझे? मेरी बातों का कोई मतलब है पुत्र? मैं समझ रही हूँ दुलैया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंगम्मा। आते टाइम बताया था इसीलिए याद है। जब आपने बड़ी माँ की सहायता की है तो वो आपका नाम क्यों नहीं याद रखेंगी? इतनी धूप में इन्हें हमारे घर लाई हो, अब इतनी धूप में कहाँ ले जाओगी? शाम ढलने के बाद आराम से चली जाना। ठीक है माँ जी। माँ ने जो कहा वही हमारा भी कहना है। हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार करके जाइए। ठीक है बेटा। बोला था ना, घर वाले सभी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम दोनों को इन्होंने हमेशा के लिए रखा है, तुम एक रात के लिए रहोगी तो ये कैसे रखेंगे सोचो। हम तो मेहमान हैं, लेकिन ये औरत तो कोई राहगीर है। बड़ी माँ के साथ रहकर शाम ढलने के बाद अपने आप चली जाएगी बुआ जी। गेस्ट रूम में लेकर जाओ। हाँ आइए माँ जी। गायत्री माँ जी की साड़ी रंगाम्मा पे पड़ी है, यानी माँ जी का आशीर्वाद मिला है आपको। वही माँ जी जो फोटो में है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। लेकिन अब नहीं है, वो पिछले जन्म का एक रूप है। बड़ी माँ ने भाभी के पेट से जन्म लिया है। माँ कहाँ है बेटी? हाँ नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है। फौरन भेजकर पढ़ाई करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। हाँ, अभी वो मासूम सी बच्ची है,
लेकिन होगी वो कहीं। अरे मिली नहीं। वो एक लंबी कहानी है रंगम्मा, सुनकर तुम्हें हैरानी हो जाएगी। थोड़ी देर यहाँ आराम करके कुछ खाकर चले जाएंगे। फिर इन सब से इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं आप लोग? सुमन, मेरी गायत्री माँ के बारे में लोग जानना ही चाहते हैं। सिवाय आपके। सुमन, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। एक तो इनकी माँ खो गई है, पता नहीं चल रहा है। ये ऐसे चुपचाप बैठे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। छोटी बहू, भले ही तुम सच बोल रही हो, लेकिन कभी कभी वो सच कड़वा लग सकता है। बाहर से आए हुए लोगों के सामने घर की बातें करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन न जानने वाली बात यह है कि यहाँ एक दूसरे के सामने कोई न जानने का नाटक करते हैं। आप भी कमाल के हैं, क्या बोलते हैं खुद को ही नहीं पता। चलिए बड़ी माँ, आइए, दीजिए मुझे।